हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के स्टडी सेंटर पर। आज हम बताएंगे क्लास 8 का मैथ है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। इसका हम इस वीडियो में सलूशन करेंगे। इसमें हम पहले बेसिक इसको बताएंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलेंगे। उससे पहले देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है। सबसे पहले आपका हेडिंग क्या है, बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पर देखिए बीजीय व्यंजक किसको बोलेंगे, तो बोलिएगा गणितीय व्यंजक होते हैं जो अचर यानी स्थिर मान और चरों यानी अज्ञात संख्या का संयोजन होता है, जिन्हें योग मतलब क्या हुआ, जोड़, घटाव, गुणा या भाग जैसे गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से जुड़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4x प्लस में 5, ये आपका हुआ। मान लीजिए एक बार दूसरा एग्जाम्पल, तो बोलिएगा 5x प्लस में 3, यानी कोई संख्या दे देगा आपको, समझे ना। तो यहाँ पर और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे में 5x प्लस में 6y प्लस में 3z प्लस में 5, इस टाइप से ये फिर इसका एग्जाम्पल हुआ। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दो गुण संख्या का प्रयोग किया गया। एक हुआ, पहला क्या था, चर, और यह क्या अचर। अचर किसको बोलेंगे, अचर मतलब स्थिर मान, मतलब अचर मतलब किसको बोलेंगे, अचर संख्या हुआ। यानी कहने का मतलब जो वास्तविक संख्या आप लोगों को पता होगा किसको बोलेंगे, संख्या जो होता है गिनती की संख्या होता है ना। वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसमें सभी मान चला जाता है, माइनस वाला, प्लस वाला, रूट वाला, सभी संख्या चला जाता है। यानी कहने में अचर मात्र क्या होगा, इसका मान फिक्स होगा, इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। यानी अचर मान में क्या होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर 5 लिख दिया तो हमेशा 5 ही रहेगा, ये नहीं से अब इसका मान चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मान √2 है तो √2 ही रहेगा, मान से 2 है तो 2 ही रहेगा। यानी अचर मान यानी इसके जिसका मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और दूसरा क्या है, उसीलिए लिखा है स्थिर मान, यानी इसका मान फिक्स रहेगा। और दूसरा क्या आपका चर। चर यहाँ पर देखिए चर किसको बोलेंगे, तो चर आपका चर मान क्या होता है, जिसका मान बदल सकता है, यानी जिसका मान अज्ञात है, अज्ञात संख्या मतलब क्या है, जिसका मान बदल सकता है। यहाँ पर अचर यानी चर संख्या किसको बोलेंगे, तो चर संख्या में आएगा x हुआ, y हुआ, z हुआ, a हुआ, b हुआ। यानी ए बी सी लेकर z तक होता है ना, ए बी सी संख्या कितना होगा, ए से लेकर जेड, ये आपका पूरा संख्या क्या होगा, इसको बोलेंगे चर राशि बोलेंगे। ये आपका चर होता है। अचर में संख्या जो आता है ना, जो भी संख्या हो, माइनस में, प्लस में, बटा में हुआ, सब संख्या क्या होगा, अचर संख्या आएगा। ये आपका चर संख्या होगा। तो यहाँ पर इसके सबसे पहले जोड़ में आएंगे, यहाँ पर जोड़ पर चलेंगे। तो जोड़ का नियम क्या होता है, इसमें सबसे पहले जोड़ पर देखते हैं। तो जोड़ का नियम क्या होगा, तो बोलेगा जोड़ भी नियम में होता है। तो जोड़ में क्या होता है, चर राशि को चर राशि के साथ जोड़ना है, यानी समान चर राशि। चर राशि मतलब x हुआ, y हुआ, z हुआ। जैसे यहाँ पर देखिए x है प्लस y है प्लस z है, यहाँ पर क्या है, चर राशि है, लेकिन क्या है, सब चर राशि अलग अलग है। तो यहाँ पर जोड़ में क्या होता है, जो सेम चर राशि होगा ना उसी के साथ जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगवार देगा x प्लस में 6y दे देता, यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी चर राशि, यहाँ भी है, ये सभी क्या है, चर राशि है। इसमें क्या है, ये आपका z है, ये सभी क्या है, चर राशि है। लेकिन क्या है, इसमें जोड़ में नियम होता है, सेम समान चर राशि मिलेगा उसी को साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर चर राशि क्या है, समान है, और यहाँ भी समान है, यानी यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो इसके आगे कुछ नहीं छिपा रहता है, यानी क्या है, इसका एक छिपा रहता है, इसके गुणांक में एक छिपा रहता है। यहाँ भी चर राशि का एक, यहाँ पे है x है और यहाँ पे एक x है, तो टोटल का x कितना हुआ, तो बोलेगा टोटल x 2x हो गया। और यहाँ पे देखिए y यहाँ भी है, यहाँ भी y है, तो यहाँ पे y एक y है, यहाँ पे क्या है, 6 y है। तो 6 क्या होगा, 6 कितना होगा, तो बोलेगा 6 7 हो जाएगा, तो प्लस में 7y लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर z अकेला है ना, जैसे उसे उतार देंगे। इस टाइप से आप इसका जोड़ का नियम बनाते हैं। जोड़ में याद रखिएगा हमेशा चर राशि के साथ चर राशि जोड़ना है, अचर राशि के साथ अचर राशि से जोड़ना है। जैसे में जहाँ पर चर राशि मतलब सेम समान रहना चाहिए, यानी समान क्या है, x वाला यहाँ भी तो अगला में भी x होना चाहिए, तभी हम जोड़ेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए अगर देगा 2x प्लस में 3y प्लस में 5 माइनस में x प्लस में x प्लस में 5y। अब यहाँ पर देखिए अब प्लस 2 दीजिए, तो यहाँ पर देखिए चर राशि कहाँ है, यहाँ भी है चर राशि, ये दोनों क्या है, दोनों चर राशि है, लेकिन 5 क्या है, अचर राशि है। तो चर राशि के साथ चर राशि जुड़ना है, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर सेम चर राशि रहेगा तभी जुड़ेंगे। यानी यहाँ पर देखिए ये x वाला यहाँ भी है और यहाँ भी x वाला है, तो दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। ये y के साथ नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये अलग है चर राशि। यहाँ पर सेम क्या है आपका, यह है 2x है और यहाँ भी x है, तो कितना होगा, 2x बोलेगा 3 होगा, क्योंकि आगे कुछ नहीं छिपलता, यानी एक छिपल रहता है, तो 2x कितना होगा, 3 होगा। तो 3x यहाँ लिखेंगे, प्लस के चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर देखिए
3y है, 3y है, y वाला कहाँ है तो बोल के यहाँ y वाला है, तो यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 5y है, दोनों सेम राशि है, दोनों सेम राशि है तो क्या हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हुआ 3 और 5 8 होगा, तो 8y लिखेंगे प्लस में अंक को जोड़ दे, देखिए गुणांक को क्या है इसमें गुणांक को जोड़ते हैं और x वाला दो को लिखा हुआ तो x के x से लिखते हैं, x जैसे वैसे रहेगा, x नहीं जुड़ता है, इसको गुणांक को जुड़ाया जाता है। यहाँ पर इस देखो y के गुणांक कितना है तो 3 है, यहाँ 5 y के गुणांक कितना है तो 5 है, तो 5 3 8 ये इसका गुणांक जुटा और y सेम है तो ये y की y लिखिए ना, y इसका भी लिख देंगे, इसे नहीं लिखिएगा। अब यहाँ पर अंक पर देखिए अचर राशि में क्या, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, दोनों अचर राशि है तो अचर राशि के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 2 7 होगा, तो ये आपका आंसर होगा। जैसे कभी कभी क्या कर लेता है बच्चा, यहाँ से भी कर दे, इसको 2x लिखा है, 2 1 3 लिखा है और यहाँ पर x के स्क्वायर भी कर देगा, क्योंकि यहाँ बोलेगा एगो x है, यहाँ भी x है, 2 की पावर में लिख देगा, तो ये आपका गलती हो जाएगा। यहाँ पर ही पावर को नहीं जोड़ना है, जोड़ घटाव में पावर को नहीं, पावर को आपको जोड़ कर नहीं लिखना है, सिर्फ इसका गुणांक को जोड़ कर लिखा जाता है जोड़ घटाव में। जैसे एग्जाम्पल में एक बार देते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 4x प्लस में 5y माइनस 3 प्लस में 3 प्लस में 6x प्लस में y है, यहाँ पर दे दिया एक क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल। इसका आंसर क्या लिखिएगा तो बोलिएगा, इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा आंसर, तो आंसर लिखिएगा क्या तो बोलिएगा 4x यहाँ भी है और कहाँ है तो बोलिएगा यहाँ पर है 6x, तो इसका गुणांक को जोड़ते हैं, 4 और 6 कितना हुआ तो बोलिएगा 10 हुआ, 10 एक से है तो एक से लिखेंगे प्लस से चलेंगे। यहाँ पर क्या है 5y यहाँ पे, यहाँ भी एक 5y है, तो यहाँ पे देखिए 5y यहाँ है, यहाँ एक y छिपे कुछ नहीं तो एक y छिपे, तो 5 इसका गुणांक कितना होगा 5 और 1 6 और यहाँ पर y तो y के y लिखेंगे, इन्हें से y उसका लिख देना है, y को y लिखेंगे और प्लस 3 है, अचर राशि क्या अकेला है तो अकेले जैसे वैसे उतार देंगे, समझे ना। इस प्रकार से आपको जोड़ लेना है। या देखिए इसमें एक बार होता है गुणांक, यानी बोलेगा गुणांक में रहता है, जब पूछ कभी कभी पूछ देगा गुणांक क्या होता है, गुणांक मतलब उस संख्या के गुना में लिखा हुआ, जैसे बोलेगा एक क्वेश्चन मान लीजिए आपका है 5x प्लस में 6y यहाँ पर है, इसमें बोलेगा बताइए गुणांक क्या हुआ, गुणांक बताइए, बोलेगा x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, गुणांक x का गुणांक बताइए, क्वेश्चन में पूछेगा वो x का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए x कितने हैं तो बोलेगा x से यहाँ पर इसके गुणांक मतलब गुना में, यानी उस संख्या के गुना में होना चाहिए, उसी को बोलते हैं गुणांक। तो यहाँ पर इस x का गुणांक कितना होगा तो बोलेगा 5 होगा, तो यहाँ पर जोड़ घटाव में क्या होता है उसका गुणांक ही को जोड़ते हैं और x y जैसे वैसे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन देते हैं, देखिए एग्जाम्पल में आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन देते हैं आपको 3x प्लस में 6y प्लस में 3x प्लस में 6y प्लस में 5, ये आपका क्वेश्चन है वह। इसका आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिएगा और मेरा व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग इसका फोटो खींच कर भेज दीजिएगा। ये आप मेरा व्हाट्सएप चैनल है 785 896 24 43, ये मेरा व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप मेरा इस चैनल भी है, इसी नंबर से चलता है, और आप लोग इस पर क्वेश्चन को आंसर करके भेज दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि पता चलेगा आपको ये समझ में आया कि नहीं, हम चेक करेंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन आपका 4x प्लस में 6y प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 प्लस में 3x प्लस में 3y, ये आपका क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका 3x प्लस में 6y प्लस में x प्लस में 2y। चौथा क्वेश्चन आपका है 2x प्लस में 5 प्लस में 2y प्लस में 3x प्लस में y प्लस में 3, इसका भी आंसर आप लोग भेज दीजिएगा। चलिए हम लोग ये पहला टाइप 1 है, अभी हम लोग चले हैं टाइप 1 पर अभी चल रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम टाइप 2 पे चलेंगे। ये आपका टाइप 1 है, इसमें टाइप 4 तक ले जाएंगे, उसको पूरा ये आपका जो पूरा खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सोल्यूशन करके आप लोग भेज दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं टाइप 2 पे चलते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर भी चलेंगे, बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए टाइप 2 में आते हैं, टाइप 2 आपका है, टाइप 2 में क्या होता है, देखिए टाइप 2 में होता है क्या, अब यहाँ पर माइनस भी नहीं रहेगा, इसी प्लस में जोड़ना है हमको। अभी क्या कर रहे हैं, अभी जोड़ ही सीख रहे हैं हम लोग, ठीक, घटाव नहीं सीख रहे, याद रखिएगा, अभी जोड़ सीख रहे हैं। टाइप 2 में क्या होता है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देगा 4x प्लस में 6y माइनस में 3x प्लस में y माइनस में 5 प्लस में
2x और माइनस में 3y, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया, ये आपका टाइप 2 है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्लस भी है माइनस भी है, तो बोलेगा घटाओ में, लेकिन घटाओ नहीं, यहाँ पर जोड़ी है, अभी जोड़ी हम लोग करेंगे। तो पहले क्या करना है, इसमें कंडीशन ये होता है, जो जब जोड़ा घटाओ रहेगा ना दिले और रहेगा क्वेश्चन में जोड़ दिले, तो क्या करना है, वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको पहले जो प्लस वाला का जोड़ना है। जो बोर्ड मास पढ़े होंगे तो पहले क्या करते हैं, जितना भी जोड़ वाला रहता है लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर बोर्ड मास पढ़े होंगे थे, तो पहले से क्या करते थे, जोड़ वाला जितना भी था उसको क्या करते थे, जोड़ लेते थे, सभी जोड़ वाला का जोड़ को आप लिख लेते, यानी 5 5 10 2 12 12 में इसमें क्या करते, घटा वाला का घटाते थे ना। इसी प्रकार यहाँ भी उसी प्रकार करना है। उस प्रकार क्या करना है, पहले देखना है एक चौरासी समान चौरासी को ढूंढना है। तो यहाँ देखिए एक चौरासी कहाँ, एक्स वाला यहाँ पर है, और कहाँ यहाँ है, और यहाँ पर ये तीनों जगह है। अब देखना है इसमें कौन कौन प्लस में, पहले तो यहाँ पर ई वाला प्लस में है, ये क्या हमारा माइनस में है। क्यों, कैसे माइनस होता है, हमेशा अंक को हमेशा इधर देखना है, इधर देखना है, समझे। अंक जहाँ है उसके आगे देखना है, इधर देखना है, ठीक है ना। जैसे आपका दाहिना हाथ, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, राइट है लेफ्ट आपको पता होगा, ये दाहिना हाथ है, ये लेफ्ट हाथ है। तो हमेशा लेफ्ट हाथ के आगे की ओर देखना है, उस संख्या आप लेफ्ट हाथ के आगे की ओर देखना है, संख्या कथी में। तो हमेशा देखिए इस संख्या है, इसके आगे इधर घूमे देखिए, इधर घूमे देखिए तो कथी के चिन्ह, माइनस के चिन्ह है, नहीं संख्या माइनस में है। अब यहाँ पर आइए, इसमें क्या है, इस संख्या 2x बोलेगा, 2x क्या है, तो इधर देखिएगा तो क्या है, प्लस के चिन्ह है। हमेशा पीछे मत देखिएगा, हमेशा आगे दिखाया जाता है, इधर दिखाया जाता है, इधर, ठीक है ना। यानी संख्या क्या है, तो बोलेगा प्लस में है, प्लस में है संख्या, यानी इधर देखना है आपको, तो क्या है संख्या प्लस में है। तो बोलेगा प्लस में कौन कौन है, तो बोलेगा 4x प्लस में, और ये 2x है, तो बोलेगा कितना हुआ, तो बोलेगा 6x होगा टोटल। तो 6x लिखेंगे। अब क्या करना है, घटाव में भी है इसमें, तो घटाव माइनस चिन्ह देंगे, आप घटाव वाला जोड़ के लिखेंगे। मान लीजिए घटाव वाला एक ही को ना यहाँ पर है, एक बार किधर रहता है तो इसको भी जोड़ लेते घटाव वाला के एक साथ, मतलब एक ही को यहाँ पर है, तो एक ही को घटाव को जोड़ेंगे तो क्या हुआ, तो बोलेगा घटा को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक ही को घटाव वाला है, अखबार मान लीजिए एक बार किधर रहता है तो उस दोनों को जोड़ कर तब लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा 4x माइनस में रहता है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपको 4x माइनस में रहता है, ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ भी है 3 को, इस 4 को भी जोड़ लेते हैं, तो कितना हुआ 4 3 7 हुआ, 7x लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो वाला को पहले जोड़ के यहाँ लिखते हैं, और घटा वाला जितना भी होता है उस सभी को जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अगला में आइए y में, तो y वाला में आएंगे, 100 हो गया। अब y वाला कंडीशन बचा, तो y में क्या करना है, पहले प्लस लिखना है, पहले प्लस लिख देना है। अब प्लस वाला संख्या खोजना है, कहाँ कहाँ है, बोलेगा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस y में, और किधर नहीं है, यहाँ माइनस है। तो पहले प्लस वाला कौन कौन है, तो बोलेगा 6y है, एक 7y, 7y प्लस में है तो लिख देंगे 7y। अब माइनस के चल देंगे, अब वाई वाला खोजिए, तो वाई वाला देखिए एक ही होना है, यहाँ पर 3y, यहाँ पर 3y लिख देंगे। एक बार रहता तो जोड़ देते उसको, लिख देते, लेकिन नहीं था तो जैसे वैसे लिख देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, अंक वाला खोजेंगे। अब ये वाई भी खत्म हो गया, तो बचा कथी, तो बचा खाली अंक बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है अंक वाला। तो अंक वाला आप बताइए या चर राशि है किधर, तो बोले नहीं अकेले है, तो अकेले है तो जैसे माइनस में तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखते हैं इसको। मान लीजिए ये प्लस में रहता है, ये माइनस में रहता है, तो पहले प्लस ला के लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं माइनस वाला के लिखते हैं। मतलब अकेले माइनस में है तो माइनस लिखिए 5y, प्लस वाला नहीं है तो आप घटा लेंगे। आप देखिए दोनों सेम है तो घटेगा, ये दोनों सेम है तो घट जाएगा, ये अकेले तो इसी उतरेगा। बताइए 6 में से 7 गया तो क्या बचेगा, 6 में से 7 गया तो बोलेगा, हमेशा याद रखिए पहले 6 में से 7 है तो 7 में से आपको 6 घटाना है, ठीक है ना। तो 7 में से 6 गया तो 1 बचा। अब 1 बचा तो आप क्या करना है, उल्टा घटना, उल्टा हम क्या बड़ा में से छोटा घटा है, आपके क्या है यहाँ पर देखिए बर कौन है, तो बोलिएगा बर कौन है, आपको 7 के आगे कथी के चिन्ह है, तो बोलिएगा माइनस के चिन्ह है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। हमेशा याद रखिए, हमेशा बड़ा या छोटा रहे, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाना है, और घटाने के बाद देखना है ये दोनों संख्या में से बड़ा संख्या कौन है, उसका आगे वाला साइन को लिखा जाता है। इसके आगे क्या है, तो बोलेगा 7 के आगे क्या लिखे चिन्ह, तो बोलेगा माइनस के चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ माइनस लग गया। अगर 7 के आगे प्लस का चिन्ह था तो प्लस लिखते हैं यहाँ पे। अगला में आइए, अगला में घटाइए, तो यहाँ 7 में से 3 घट गया, तो बोले कितना बचेगा, तो बोलेगा 4 बचेगा, 4 बचेगा। तब इस दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, बोलेगा प्लस में 7 है, तो 7 के आगे कथी चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे इसलिए प्लस में 4y बचा। अब यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस 5 लिखिए, 5 लिख देंगे। इस टाइप से आपका आंसर हो गया। अच्छा करते हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो सके। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका, जैसे मान लीजिए जगह 4x माइनस में y माइनस में 2x प्लस में 6y माइनस में 7 और प्लस में 2, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बताए थे, पहले चर राशि को जोड़ना है, ठीक है, चर राशि को जोड़िए, किसी को भी जोड़ सकते हैं चर या चर राशि। तो पहले यहाँ पर चर राशि है हमारा एक्स वाला, तो एक्स वाला के खोजेंगे कहाँ पर एक्स वाला है, तो बोलेगा एक्स वाला यहाँ पर अकेला ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो पहले और कोई संख्या नहीं है तो नहीं, तो पहले क्या करेंगे चर वाला लिख देंगे। तो चर वाला प्लस वाला कहाँ है, यहाँ पर है, तो 4 के 4 लिखेंगे, 4 एक है तो 4x लिखेंगे, और माइनस के चिन्ह गया, माइनस वाला कहाँ पर यह है 2x,
2 एक्स लिखेंगे। अब क्या करना है, प्लस वाला पहले लिखेंगे फिर माइनस वाला लिखेंगे। तो प्लस वाला कहाँ पर, तो बोलेगा यहाँ पर है 6y, प्लस में है तो लिखेंगे 6 प्लस 6y। अब अकेले था 6y इसलिए जैसे वैसे लिख देंगे। अखबार रहता प्लस में तो उसको जोड़ देते, मगर नहीं था, यहाँ पर क्या था डबल था तो उसको जोड़ते थे। यहाँ पर अकेले था जिससे वैसे लिखेंगे। माइनस वाला क्या है y, यहाँ पर है माइनस वाला, तो माइनस वाला भी y को यहाँ पर लिख देते हैं, लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे अंक में आइए, अचर राशि में आइए, तो अचर राशि में क्या है 7 है और माइनस प्लस में 2 है। तो पहले कथी वाला लिखा है, तो माइनस वाला कि प्लस वाला, तो पहले प्लस वाला लिखा था, ये नहीं से बड़ा अंक है तो पहले उसको लिख देंगे, पहले प्लस वाला लिखना है। तो प्लस वाला पहले कितना है, तो बोलेगा 2 है, 2 प्लस में 2 लिखेंगे। अब माइनस वाला कितना है, तो 7 है, 7 लिखेंगे। अब घटा लेंगे, अब सेम राशि को घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों का अचर राशि क्या है सेम है, एक से यहाँ भी एक से। अब घटा लेंगे, 4 में से 2 गया तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बड़ा है, तो बड़ा के आगे कुछ चिन्ह है यानी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस छिपल जाता है यहाँ पे, माइनस तो लिखा जाता है। अब यहाँ पे घटाइए, यहाँ पे भी घटाएंगे तो क्या 6 में से y घटेगा, एक y मतलब 1 लिखे है, यानी 6 में से घटा कितना बचेगा, बोलेगा 5 बचेगा, 5y बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 2 में से 7 ना घटेगा, तो यहाँ पे उल्टा घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बोलेगा 5 बचेगा। अब 5 कथी में लिखेगा, तो बोलेगा माइनस में लिखेगा। क्यों लिखेगा, क्योंकि हम लोग क्या करें, छुटका में से बड़का घटा रहे हैं, बड़ा कौन है इसमें 7 है, 7 के आगे कथी चिन्ह लेंगे, तो माइनस के चिन्ह लेंगे, इसलिए माइनस लगा। नहीं तो ऐसे भी कुछ उल्टा घटा रहे हैं, इसलिए माइनस लग गया। ये आपका आंसर हो गया। ऐसा करते हैं, आप समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग आपको ये दोनों क्वेश्चन के हिसाब से इसका HW दे देते हैं, आप लोग व्हाट्सएप नंबर दे दिए उस पर भेज दीजिएगा, ठीक है ना। HW क्वेश्चन आपका है 2x माइनस में y प्लस में 3x माइनस में 6x प्लस में 2y। दूसरा क्वेश्चन आपका 4x माइनस में 5 माइनस में 2x माइनस में 5y प्लस में 6y प्लस में 2। ये आपका क्वेश्चन दूसरा। तीसरा क्वेश्चन आपका है 5x माइनस में 2y प्लस में 3 माइनस में 3x और प्लस में 3y और माइनस में 6। ये आपका क्वेश्चन है वह। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, आप लोग इसको HW में बनाकर सोल्यूशन करके आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल पर भेज दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन बोलिए एग्जाम में ऐसे देते हैं, लेकिन आप देखिए जो बुक का क्वेश्चन है इसी प्रकार से बुक का क्वेश्चन भी है, यहाँ पर आपको बन जाएगा। आपको दिखा देते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाएगा। यहाँ देखिए आराम से बना सकते हैं जिस तरह से। यहाँ पे देखिए ABBC, यहाँ पर देखिए ये वो बता देते हैं बुक वाला, ताकि आपको पता लगे हाँ ये कैसे बनेगा बुक वाला। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आपका क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। AB क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका AB माइनस में BC कोमा BC माइनस में CA कोमा CA माइनस में AB है। यहाँ पे सब टाइप धीरे टाइप सिखाते हैं, क्योंकि अभी 2A टाइप पर हम चलेंगे। 3 और 4 टाइप बोले थे ना आपको, ताकि पूरा आपका जुड़ खत्म हो जाएगा बेसिक से। ताकि बुक का भी बता देते, ताकि आप लोग लगे ऐसे हाँ बुक का भी बता रहे हैं, नहीं तो लगेगा कि आपको एक्स्ट्रा है ऐसे कुछ बता रहे हैं। क्योंकि बेसिक पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको आराम से बुक बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, एक बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात मतलब क्या है, यानी जोड़ ज्ञात करना। योग मतलब क्या होता है, देखो जोड़ को दो तरीका से लिखता है, एक योग भी लिखता है, एक चीज़ को जोड़ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, योग मतलब क्या हुआ, योग मतलब क्या हुआ, जोड़ होता है, ठीक है ना, इसको जोड़ बोलते हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ कोमा लिख रहे हैं ना, यहाँ पर वहाँ पर क्या करना है, प्लस का चिन्ह लिखना है। तो पहले क्वेश्चन उतारेंगे AB माइनस में BC और कोमा यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस चिन्ह कर देंगे। और क्या लिखा हुआ है BC माइनस में CA। अब यहाँ पे कॉमा लिख ले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे CA और माइनस में AB लिख दिए। अब क्या करना है, अब देखिए, अब यहाँ पे सेम देखिए AB वाला कुछ खोजिए। यहाँ पे पीछे वाला में क्या पढ़े थे, एक एक वाला दे रहे थे, क्योंकि बाद हम तीसरा टाइप में ये वाला सिखाते मगर आप लोगों को पहले बोले इसको पहले सिखा दीजिए, पहले बुक वाला दिखा दीजिए कुछ, इसलिए हम पहले बुक वाला को दिखा देते ताकि आपको विश्वास हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए AB आपका देखिए, यहाँ पे AB क्या है, यहाँ भी AB है और AB वाला खोजिए। तो बोलेगा AB वाला यहाँ पर AB यहाँ है ना, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो पहले प्लस वाला लिख देंगे। तो AB ऐसे काट भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत है, काट भी का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको बेसिक समझा देते हैं ताकि आप काट भी सकते हैं, सेम रहेगा तो काट भी सकते हैं। AB और माइनस में क्या है B, क्या है AB, यहाँ पे AB प्लस में एक ही वो था, यहाँ भी AB पहले प्लस वाले लिखे, अब फिर माइनस का चिन्ह दिया, माइनस वाले लिख दिए।
आप फिर अगला में आई, अगले में BC में आई, BC यहाँ BC है ना, BC दोनों पट्टी यहाँ BC, तो पहले प्लस वाला लिखेंगे, तो पहले BC लिखेंगे, हमारे से BC यहाँ भी है तो BC माइनस वाला लिख दिए, हो गया। आपको बाद फिर अगला में CA, तो CA यहाँ पे प्लस में यहाँ में माइनस में, तो पहले प्लस वाला लिखेंगे तो CA माइनस में CA माइनस वाला लिख दिए। आप घटाइए, दोनों सेम है तो घट जाएगा, ये दोनों सेम है तो घट जाएगा, ये दोनों सेम है तो घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना AB माइनस AB तो क्या 0 बचेगा, यहाँ भी प्लस AB माइनस BC तो ये भी 0, तो यहाँ भी क्या 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 0 आंसर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, काट भी सकते थे ABCB, AB प्लस में AB माइनस में, यहाँ से यहाँ काट भी सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट भी सकते हैं, यहाँ से कट जाते हैं, इसी भी काट के भी इनसे 0 लिख सकते हैं, आप बेसिक तरीके से भी इनसे 0 लिख सकते हैं। इसलिए काटे नहीं ताकि आपको समझ में नहीं आएगा कैसे काट दी, इसीलिए हम घटा के बाई से लिखे। आप इनसे काट के भी इनसे लिख सकते हैं, उसको आगे हम बताते हैं टाइप 4 तक। ठीक है ना, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट में लिख कर बताइएगा क्या इससे अगला टाइप आप लोग अगला टाइप 3 आपको हम बताएं या नहीं बताएं, या टाइप 4 बताए कि नहीं। आप लोग बेसिक चाहते हैं, हाँ से बेसिक भी क्वेश्चन आपको मिले और साथ में ये बुक वाला भी क्वेश्चन मिले सभी, तो आप लोग कमेंट में लिख कर बताइएगा हाँ मुझे बेसिक और बुक का एक्सरसाइज भी सोल्यूशन चाहिए, तो हम आपको इसका वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे। और लाइव में भी कर सकते हैं, अगर लाइव में अगर आप लोग कम से कम 10, ठीक है 10 स्टूडेंट आप लोग अगर 10 बच्चे आप लोग मिलकर एक साथ अगर लाइव में आना चाहते हैं, तो आप लोग 10 बच्चा हो जाएगा, तो आप लोग एक घंटा का आप स्पेशल टाइम दे देंगे, 1 आवर्स का स्पेशल आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपको क्लास 8 का ही बताया जाएगा। इसलिए आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा जरूर से आपको अगला टाइप चाहिए कि नहीं और एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए कि नहीं। आप लोग जरूर कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि एक्सरसाइज का भी सोल्यूशन डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज का भी सोल्यूशन कर सकते थे, लेकिन क्या किए पहले हमने बेसिक बता देते क्या होगा, उससे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो कैसे भी हिसाब 50 को हिसाब बना सकते हैं। अब बेसिक चीज़ क्लियर नहीं होगा तो आप लोग एक भी हिसाब नहीं बना सकते, इसको रट्टा नहीं मानना है, मैथ में रट्टा का चीज़ नहीं है। इसलिए आप क्या कीजिएगा, आप लोग अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा अगला टाइप बताने के लिए मुझे, ताकि इसका हम सोल्यूशन भी कर देंगे, इसका भी सोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है ना, बस आप लोग देखते हैं पहले आप लोग को पसंद आया कि नहीं, आप लोग को बेसिक समझ में आया कि नहीं, बेसिक क्लियर है कि नहीं, इसलिए हमने पहले इस बेसिक चीज़ को बताया है। ठीक है ना, आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसका HWD है, उसको आप हमेशा व्हाट्सएप पर आप हम सोल्यूशन करके भेज दीजिएगा फोटो, जैसे व्हाट्सएप पर पहले लिख लीजिएगा सोल्यूशन, उसको फोटो खींच लीजिएगा, व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, सभी को वीडियो को देखने के लिए सभी भाइयों बहनों को धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशन आपको वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।